आज की वीडियो में दो तीन मुद्दों पे बात करने वाला हूं। एक मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी बेहतर हैं शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी, और उनको लेकर के दो बातें हैं। मतलब सीधी बात, बिल्कुल निवेदन है कि सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति दयनीय हो रही है, एक तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जिस मुद्दे पे बारे में बात कर रहे हैं वो है वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है। 2-3 लाख से भी ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली है, लेकिन योगी जी का एक ही नारा है कि भर्ती नहीं निकालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब समझते हैं, आज कुछ दिन पहले आपने शिक्षकों का और जो है कि बहुत ज्यादा विवाद तो सुन ही लिया होगा कि शिक्षकों का जो विवाद है, और ऐसा नहीं कि मैं ये बात ऐसी मौज मस्ती में कहता हूँ। मैं तमाम सरकारी विद्यालयों में जाता रहता हूँ, और जहाँ मैं सरकारी विद्यालयों में जाता रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ चीजें। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं एक सरकारी विद्यालय में गया भी था, मैं चीजों को देखा भी था। पहले इस मुद्दे पर आता हूं कि जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय है इस इतनी भयंकर गर्मी में, जहां पर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूं। चलो ठीक है, मैं तो सेटअप बना रखा है, स्टूडियो बना रखा है, एसी चला रखी है, पंखा चला रखा है। अगर लाइट नहीं आती तो एसी नहीं चलती, इन्वर्टर से केवल एक पंखा चलता है, और ऐसे पंखे में मैं वीडियो बना नहीं पाता हूं क्योंकि गर्मी आती है, पसीना लगता है, जी घुटने लग जाता है, इतनी प्रचंड गर्मी है। सोच के देखिए, एक ऐसी जगह जहां पंखे भी नहीं है, और हम तो फिर भी थोड़े समझदार हैं, थोड़े से बड़े हैं उम्र में हम लोग, तो हम लोग चीजों को हो सकता है देख भी लें। सोच के देखिए, छोटे बच्चे, ये इतने छोटे से बच्चे, ये देखिए स्कूलों में पंखे तक नहीं है। इस स्कूल की जो सरकार का क्या देख रेख क्या है, मैं सरकार की देख रेख की बात कर रहा हूं। जिले का जो बीएस है वो क्या कर रहा है, केवल यही काम है उसका, क्या करके छापा मारेगा। सर का अगर टीचर 10 मिनट लेट हो गए तो तुरंत उसका एक दिन का वेतन रोक दिया कि भाई साहब टीचर ने अगर ये नहीं किया, ये वेतन रोक दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव कर क्या रहे हैं? क्यों स्कूलों की स्थिति को आप नहीं देख रहे हो? इसमें भीषण गर्मी में है। यहां देखिए, एक नहीं किसी भी, यहां देखो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों का गर्मी में बुरा हाल, एकदम से बैठे हैं। कुछ जगह बच्चे जमीन पर बैठे हैं, नहीं ध्यान है। जो चेक करने के लिए आते हैं, जो अधिकारी झक मराने आते हो क्या अपना, क्या देखते हो सरकारी स्कूलों में? क्यों नहीं देख रहे हो कि जी पंखे तक अवेलेबल नहीं सरकारी स्कूलों में? चेक करने के लिए आते हो केवल कि कौन सा टीचर लेट हो गया तो तुरंत उसका एक दिन का वेतन रोक दो। अच्छी बात है, नियमों से चलिए। मुझे टीचरों के बारे में मैं कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा कि अगर वो लेट हैं तो उनका वेतन रोकना चाहिए, लेकिन कम से कम आप ये भी तो देखिए कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है। इसका नहीं देखेंगे आप? जिले का बीएस नहीं देख रहे, एबीएस नहीं, बीईओ कर क्या रहे हैं आप लोग? बस कुछ नहीं, रिश्वत लो, भ्रष्टाचार चल रहा है, कोई मतलब नहीं, भाड़ में जाओ, अपनी जेब गर्म हो रखी है बस। एक जगह नहीं, और जगह देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए, ये है ही नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं भाई साहब। और यहां तो देखिए कैमरे में भी कैप्चर होगी भाई साहब, छिपकली इस तरीके से हो रखा है, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे यहाँ पे जो है खिड़की दरवाजे खोल करके बैठे, क्या करें, क्योंकि गर्मी में मर थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ देखो, ये बच्चे बैठे, खिड़की दरवाजे, इधर की भी खिड़की खुली हुई है, इधर की भी खिड़की खुली हुई है, क्या करें बच्चे गर्मी मर थोड़ी ना जाए। जितना कर सकते हो उतना किया जा रहा है, लेकिन सरकार की स्थिति पूरी तरीके से सरकारी विद्यालयों में डाउन है। बलरामपुर में भीषण उमस से 8 स्कूली बच्चे बेहोश, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी को कोई मतलब नहीं है, शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं है। वो तो अपना आराम से और बीईओ की भर्ती कर रहे हैं 20-20 लाख रुपए लेकर के। गर्मी से विद्यालय में 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, भाई साहब कोई मतलब नहीं इससे। बच्चों से हवा कराने वाली शिक्षिका समेत 3 को सस्पेंड कर दिया। ये काम तो आपने तुरंत सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो सस्पेंड करेगा, ध्यान रखना, एक और मैं आत्मा हूं, जो सस्पेंड करने के लिए जो अधिकारी आया होगा, जिसने ये वीडियो देखी होगी, और जो टीचर होंगे उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया होगा। लेकिन ये नहीं देखा होगा, मैं यहां पे इस टीचर की पक्ष नहीं ले रहा हूं, ये गलत है, उसको बच्चों से इस तरीके से नहीं कराना चाहिए था, उसको सस्पेंड होना तो था। लेकिन ये कौन देखेगा भाई साहब कि उस स्कूल में ऐसी नौबत क्यों आई? उस स्कूल में पंखे तक नहीं है, आपसे एक सोलर लाइट कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, इन्वर्टर का कनेक्शन तो दे सकते हो, लाइट की प्रॉपर सुविधा वहां देख सकते हो, इसको कौन देखेगा? इसको नहीं देखेंगे, क्यों? भ्रष्टाचार। आप सभी लोग तो सरकारी नौकरी कर करके बीईओ, बीएसए, एबीएसए और ये सब बने हैं, कुछ आंखों में शर्म बची है कि सब कुछ चलेगी। हम प्राइवेट वाले कुछ भी सर ने जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उसको बदले पढ़ाते हैं, मेहनत करके बच्चों के लिए बोलते हैं। तुम ये जो सरकारी वेतन ले रहे हो, किसका ले रहे हो? शर्म नाम की कुछ चीज बची है? करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे, लेकिन क्या मतलब रहेगा ईमानदारी से, उसका बता देना। इसका ईमानदारी से करोड़ 2 करोड़ कमा लोगे, मानता हूं भ्रष्टाचार लेकर के खूब बढ़िया, लेकिन कम से कम कुछ तो करो, ईमानदारी से कुछ तो करो। हम ईमानदारी से काम करते हैं, खूब पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम तक चिल्लाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, एनर्जी लिए, डिग्री लिए, यहां तक आए, पढ़ाए, उतना अपना पैसा कमाया, गाड़ी लिए, घर बनवाए, खूब बनवाएंगे क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। कम से कम तुम जो पैसा ले रहे हो उसका कुछ तो करो, कि सब कुछ भ्रष्टाचार करोगे सरकार से कुछ? आप तो पढ़ लिख करके गए हो, कुछ तो शर्म बची है। जिले का जो अधिकारी था बीएस है, लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार का एक हिस्सा उनको भी जा रहा है। भीषण उमस में 3 छात्राएं हुई बेहोश, एक की नाक से भाग खून, कोई मतलब नहीं है सरकार को साहब। अब आते हैं कि शिक्षकों की भर्ती नहीं है, पूरी भर्ती है साहब हमारे पास में, शिक्षक हमारे पास पूरे हैं। ये योगी जी भी कह रहे हैं, उनके मंत्री भी कह रहे हैं भाई साहब। 4 साल से सिर्फ एक शिक्षा मित्र के भरोसे बच्चों का भविष्य, 4 साल से
एक शिक्षा मित्र पढ़ा रहा है भाई साहब, झूठा आंकड़ा नहीं है, सब न्यूज़पेपर में छपा है बाकायदा। गलत होता तो इस पर मैं ऑब्जेक्शन पहले उठा लेता। 2 कमरों में 3 परिषदीय स्कूल, क्योंकि बिल्डिंग से अवेलेबल नहीं है। दूसरे स्कूल की जो थी उसकी बिल्डिंग ढांचा गिर चुकी है, कोई मतलब नहीं है भाई साहब। बिना शिक्षक के कैबिनेट परिषदीय स्कूल, टीचर ही नहीं है, ध्यान रखना। बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है, लेकिन स्कूल की खराब शिक्षा व्यवस्था पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आलम यह है कि राजधानी के नगर क्षेत्र में कई ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की तैनाती नहीं है। ऐसे स्कूल किसी अन्य विद्यालय के शिक्षक के भरोसे सालों से संचालित हो रहे हैं। कैबिनेटगंज परिषदीय विद्यालय उनमें से एक है। पिछले 2 साल से कैबिनेटगंज परिषदीय विद्यालय बिना शिक्षक संचालित किया जा रहा है। पहली से 5वीं कक्षा तक पंजीकृत 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए वजीरगंज में कार्यरत शिक्षिका ही जिम्मेदारी है, लेकिन हमारे पास तो टीचरों की कमी नहीं है। हमारे पास तो भाई साहब, मैं मानता हूं एक सीमा तक अच्छी बात है, अपना स्वार्थ हित देखना चाहिए, लेकिन कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो देख लो युवाओं के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चलिए देश का मामला एक दूर रखते हैं, कम से कम प्रदेश की बात करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हाथ जोड़ के प्रणाम है आप सभी को। आपको सर निवेदन है आपसे, इस तरह की चीजों पर कार्रवाई करिए। ये बहुत गलत है चीजों में। ये छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आपने फटाक से उसका उन 3 टीचरों को सस्पेंड कर दिया, कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अच्छी बात है, उन्होंने काम ऐसा किया, सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन महाराज जिस वजह से काम हुआ उसको भी तो देख लीजिए। सरकारी स्कूलों में बच्चे बिल्कुल गर्मी में मर रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है। कुछ विद्यालयों में अवेयरनेस इस तरह के मतलब कोई मतलब ही नहीं है, जिसको जितना पल्ले पड़ रहा है वो उतना खा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे तुमको अनुपम खाने को नहीं मिल रहा इसलिए तुम बड़बड़ा रहे हो, कल को तुमको खाने को मिल जाएगा तो तुम भी नहीं बड़बड़ाओगे। हर एक व्यक्ति को अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचना चाहिए, मैं कहता हूं, लेकिन इस हद तक मत गिर जाना कि आपके निजी स्वार्थ के कारण किसी दूसरे की जान जोखिम में पड़ जाए, किसी दूसरे का भविष्य अंधकार में पड़ जाए, ऐसा मत करना। मैं साफ कहता हूं, कुछ तो सोचिए इसके मामले में। आप सभी प्रदेश के युवाओं में फिर से कहूंगा, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी सीएमओ ऑफिस, और आप उनको टैग करें ट्रेंड पे, हर जगह पे, आपके जगह कस्बे में जहां भी जिस भी तरीके से कोई भी नेता, विधायक, सांसद कोई भी आपसे पूछ रहा है उसको कहिए किस पार्टी से हो, क्या कर रहे हो, किस मुंह से वोट मांगने के लिए आए हो। यह समय अवेयरनेस का है, जागरूकता का समय। और बाकायदा मैं धन्यवाद भी दे रहा हूं योगी जी को। लॉ जो है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मेंटेन किया हुआ है। वैसे तो एक वेब सीरीज है जिसमें वो जो मुन्ना है, मिर्जापुर वाली जो मुन्ना एक्टर है, उसी की एक दूसरी वेब सीरीज है जिसमें वो कहता है कि लॉ के तो लगे हुए हैं। तो खैर एक वो अलग एक कहानी है, ध्यान रखना, वो जो भी है खैर। तो लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मतलब कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, समझना चाहिए। आप सभी लोगों के क्या विचार है? अगर मैंने कोई गलत कह दिया तो मैं माफी चाहता हूं सभी से। किसी राजनेता के बारे में, किसी नेता के बारे में कोई भी टिप्पणी की हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। लेकिन यदि सब कुछ मैंने सही कहा है तो प्लीज इस पे बात उठानी चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, और मैं तो अपने साथ के सभी सभी कोचिंगों के अध्यापकों से भी कहूंगा कि प्लीज इन चीजों पे बात उठाइए। सरकारी विद्यालयों की, सरकारी स्कूलों की, शिक्षा विभाग की, रोजगार की, हर एक रोज अगर एक एक वीडियो अगर आप लोग अपलोड करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगा। तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचरों से भी और सभी से मेरा निवेदन है कि शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, सरकारी विद्यालयों की अध्यापकों को लेकर के भर्ती नहीं निकल रही है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, पुलिस को लेके, एसएससी को लेके, जिस भी डिपार्टमेंट में रोजगार की वैकेंसी नहीं निकल रही है, आप सभी अध्यापक बंधुगण अगर एक वीडियो भी पर डे, अगर 2-3 दिन बाद भी अगर इस पर सभी लोग डालेंगे तो इतनी सारे कंटेंट, इतना सारा वीडियो इस चीज पे हो जाएगा कि निश्चित तौर पर सरकार के कान में इस बात को लेकर के कुछ बातें जाएंगी और हो सकता है कि उसको लेकर के कुछ काम करें और लाखों युवा जो बेरोजगार घूम रहे उनके हित के लिए कुछ भी काम हो सके। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। नमस्ते, नमस्कार। इस सेशन को बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी बातें ऑफलाइन कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।